जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल जेस पॉइंट 95 पर। दोस्तों, आप सभी के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम ला रहे हैं, जो आपको बीएसएससी इंटर स्तरीय में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसके अलावा दरोगा का भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। और कहा जाए कि बिहार का जो अन्य जो भी एग्ज़ाम है या सेंट्रल लेवल का भी, उसके लिए भी बेनिफिट होगा। लेकिन विशेष रूप से बिहार वाले के लिए जो इंटर स्तरीय है उनके लिए तो और भी बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ पे सचिवालय सहायक का क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछला बार आपका पूछा गया था। एक देख लीजिए, 2011 में जो एग्ज़ाम हुई थी सबसे पहला, यानी कि प्रथम स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुआ था, उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए, ये 18/12/2021 सॉरी 2011 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम पाली का एग्ज़ाम आती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे दिया है जो जो सेट है, यहाँ पे तो आप लोग पढ़ ही होंगे। और कहा जाए कि आप सभी को विशेष रूप से इसका डिटेल बताया भी गया है। अब हम लोग सीधे जो है ना जीके जीएस पर विशेष फोकस करेंगे। बाकी जो है बाकी क्वेश्चन पर हमको डिस्कशन नहीं करना है। देखिए बाकी जो देखिए दोस्तों, कि अगर आप चाहते हैं कि मैथ का और रीजनिंग का भी सेट हम लाएँ, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग का सेट यूट्यूब पर हम लाएंगे। अभी फिलहाल अभी सेट जो चलेगा आपका इंटर स्तरीय के लिए और दरोगा के लिए विशेष रूप से, ऐसे इंटर स्तरीय ही मेन रूप से समझिए, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल जो सचिवालय सहायक हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और भी लाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सचिवालय, ये प्रथम वाला है, सेकेंड वाला भी लेंगे और थर्ड वाला भी लेंगे। लास्टली वो सब देख के आपको जाना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ये इंटर स्तरीय वाले में सॉरी ये आपका सचिवालय सहायक में पूछा गया था, जो पहली बार सचिवालय सहायक 11 में आया था उस समय। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, दुनिया का नवीनतम देश की जो बात कही जा रही है, ये दक्षिणी सूडान है। ठीक है, दक्षिणी सूडान है। इसका राजधानी जूबा है, याद रखिएगा, जूबा इसका राजधानी है। और ये नवीनतम देश बना है। ये 2011 में ये है ना ये विश्व का नवीनतम देश बना था 2011 ईस्वी में, याद रखिएगा 2011। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूनतम में बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। और भारत में देखा जाए सबसे ज़्यादा साक्षर जिला केरल है, जो लगभग 94% के आसपास है। ठीक है, 94%, उसको 100% घोषित कर दिया गया है, लेकिन 94% के साथ ये नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप नंबर 1 पर है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, इनकी राजधानी उस समय कहाँ थी। मैंने उस समय जो राजधानी इसका कहाँ था, तो पाटलिपुत्र था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के ये महान शासक में से एक होते हैं अशोक, और इनका राजधानी पाटलिपुत्र रहता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का भी राजधानी रहता है। इसको पाटलिपुत्र को जो उदयन द्वारा बसाया जाता है, और जो मगध था उसका राजधानी पाटलिपुत्र पहली बार लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जो है ना, बिहार के जो मुख्यमंत्री बने, ये इंजीनियरिंग किए हुए थे। इनकी बात कहें तो दोस्तों, ये पटना कॉलेज जो है ना, पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त किए थे। मैकेनिकल याद रखिएगा। और ये बिहार का 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ भी ले चुके हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, ये सबसे अधिक समय तक श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड ये तोड़ दिए हैं, और ये प्रथम स्थान पर आ गए हैं। आगे है दोस्तों, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए, आसियान का सदस्य निम्न में से पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं, तो आसियान का सदस्य जो है ना, इसमें बांग्लादेश नहीं है, बाकी वियतनाम है, ब्रुनेई है, और म्यांमार है। इसमें याद रखिएगा 11 सदस्य हो गया है, पहले 10 था, अब 11 हो गया है।
और 11वां देश सदस्य जो है तिमोर लिस्ट है, ठीक है। तिमोर लिस्ट 11वां सदस्य बना है। और आसियान का जो मुख्यालय है जकार्ता है। इसमें देखा जाए कि कौन कौन सदस्य है आसियान का, तो देख लीजिए आपका ये एक तो कंबोडिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और एक तिमोर लिस्ट जो लास्ट में बना है, ये हो जाएगा आपका 11वां देश। आगे दोस्तों कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए बिहार से क्वेश्चन आ गया है, पोल साइंस से क्वेश्चन है। तो ये राजेंद्र प्रसाद जीरादेई जो बिहार के सिवान जो जिला है वहाँ के रहने वाले थे, जीरादेई के राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रधान राष्ट्रपति चुने जाते हैं 1950 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1950 ईस्वी में ये राष्ट्रपति चुने जाते हैं 26 जनवरी 1950 को। आगे दोस्तों आगे है आपका कि आगे क्वेश्चन है कि सिख के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, याद रखिएगा 22 दिसंबर को हुआ था। 22 दिसंबर 1666 22 दिसंबर याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था, ठीक है। इनके पिता जो थे गुरु तेग बहादुर थे और ये तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब करवा देता है। चलिए आगे है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में। ये देखिए 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। देखिए अंतरिम सरकार में भी बने थे और स्वतंत्रता के बाद भी खाद्य एवं कृषि मंत्री बनते हैं। बाद में यह 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनते हैं, जो ये 50 में बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 2 बार ये बिहार से ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, 2 बार बने थे ये। चलिए तो ये याद रखिएगा। और अंतिम सरकार 2 सितंबर को ये गठित की गई थी, जिसमें अलग अलग लगभग 12 मंत्रियों का इसमें जो है ना नामांकन किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, चलिए ये क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्याओं से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था? तो ये न्यूजीलैंड बना था दोस्तों। याद रखिएगा आज भी जो है न्यूजीलैंड कार्बन पर टैक्स भी लगा दिया है और ये 2025 से 2027 तक इसको समाप्त करने का घोषणा किया है। 25 या 27 से, इस तरह से कंफर्म याद रखिएगा। अभी अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप सर्च कर लीजिएगा। तो ये न्यूजीलैंड सही है, ठीक है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो किस क्षेत्र में जो है ना उन्नति किया है, ये उल्लेखनीय उन्नति जो किया है आपका, यानी कि उल्लेखनीय जो योगदान किया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान। तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधारणीकरण के लिए ये उन्नति किया है। आगे है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, देख लीजिए कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो ये नीदरलैंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नीदरलैंड जो है दोस्तों 2000 ईस्वी में शुरू किया था ये मान्यता देना, ठीक है। नीदरलैंड 2000 ईस्वी में पहली बार दिया था मान्यता, याद रखिएगा। जो आत्महत्या का कानूनी मान्यता, यानी कि ज़्यादा कोई परेशानी है, दिक्कत में, तो वो अपना आत्महत्या कर सकता है, वो कानूनी मान्यता दे दिया है। अभी स्विट्जरलैंड भी जो है ना एक मशीन ऐसा निकाला है कि कोई माने कि चाहता है कि हाँ कम दर्द में, कम अधिक कष्ट में मरे, तो वो स्विट्जरलैंड ऐसा मशीन निकाला है जो उससे आदमी बहुत 2 मिनट के अंदर उसका डेथ हो जाएगा, इस टाइप से मशीन है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो ये जो चुनाव आयोग है ना दोस्तों, ये इसका आंसर राइट आंसर है। चलिए आगे बताइएगा कि विश्व आर्थिक
फोरम की सर्वाधिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो ये दावोस जो है ना दोस्तों, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में दावोस है। आगे है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बाकर कप प्रदान किया जाता है? तो वाल बाकर कप जो है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुक्केबाजी से संबंधित है, यानी कि वाल बाकर मुक्केबाजी से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, 1936 से इसका शुरुआत हुआ था, वाल बाकर का। आगे है दोस्तों, आगे है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? मैंने जो नदी है उसका नाम बताना था। झेलम नदी के बीच है, झेलम और सिंधु नदी के बीच में ये आपका तक्षशिला। अभी दोस्तों बताएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, चलिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो ये सन्यासी विद्रोह, बीपीएससी में पूछा भी गया था क्वेश्चन को, ये सन्यासी विद्रोह। ऐसा बहुत सारा अभी जो है 4-5 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था, जो इसमें पहले पूछा जा चुका है। जैसे खाद वाला जो है ना, कृषि जो खाद वाला भी है, पूछा गया बीपीएससी में, अभी हाल फिलहाल में 68वीं में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है? तो दोस्तों ये सत्य नहीं है। तो महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ से होता है, ये सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र होता है, ठीक है, नासिक से इसका होता है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से, ही गलत है, कावेरी का आंध्र प्रदेश से नहीं होता है, ये कर्नाटक से के तरफ से ये होता है इसका उद्गम। ये ताल कावेरी जो है ना वहाँ उधर से कर्नाटक से ये होता है, ये गलत है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो ये सही है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, जो गलत है। आगे है दोस्तों, आगे निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी की याद रखेगा, इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल जो ना ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, याद रखिएगा। ये सब हमारे ग्रुप से चल चुका है, जो ऑनलाइन आपका गूगल मीट पर डिस्कशन होता है, ये चल चुका है, ये सब जो इसमें दिखा रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये कोलंबो जो ये भाषण वगैरह करने गए थे, ये देने गए थे आपका स्वामी विवेकानंद, याद रखेगा। शिकागो गए थे, शिकागो में भाषण दिए थे, 1893 में सबसे पहले गए थे। 11 सितंबर को इनका भाषण था, और उसमें इनको 2 ही मिनट टाइम मिलता है, याद रखेगा, शिकागो में। तो ये कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्या जो है ना विवेकानंद के पुस्तक से संबंधित है। आगे है दोस्तों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होता है, ये प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं विज्ञान वाला। चलिए आगे है क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो ये खड़गवासला है, याद रखिएगा, खड़गवासला महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे है दोस्तों, देखिए बहुत मेहनत लगा इस सब में दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर भी सही है या नहीं है देखना पड़ता है, गूगल सर्च करके फिर एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़ना पड़ता है। चलिए आगे है दोस्तों कि 1857 के क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मारा भी गया? तो ये ना तटिया टोपे का जो है ना, ये तटिया टोपे का को धोखा मिला था। इनका दोस्त मान सिंह जो होते हैं, मान सिंह द्वारा इनको धोखा मिलता है, और इनको 1859 ईस्वी में मार दिया जाता है तटिया टोपे को, ठीक है। ये तटिया टोपे जो थे ना, गुरु नाना क्या नाम था इनका, नाना साहब जो थे, इनका सपोर्टर थे, सहयोगी थे, और कानपुर से ये लड़ते थे, ग्वालियर से भी लड़ते थे। बताइएगा, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था?
तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना रावी नदी के किनारे मांग किए थे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। और ये 31 दिसंबर याद रखिएगा डेट, 31 दिसंबर 1929 को। आगे है दोस्तों कि राज के नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। अर्ध ऐतिहासिक बोलिए या कांस्य युग बोलिए, ये संबंधित है। आगे है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो ये तो मैकमोहन रेखा याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच। डुरंड जो रेखा है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। ये 2014 में 1914 में इसको निर्माण किया गया था। ये 1947 में इसका निर्माण हुआ था। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 1896 में बना था ये। आगे है दोस्तों इस क्रम से सजाना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए घटनाओं का सही तिथि क्रम में सजाना है। तो SLV हो गया, SLV 3 को लॉन्च कब किया गया था? बांग्लादेश कब बना था? देखिए बांग्लादेश तो 1971 में बना था, ठीक है। उसके बाद में SLV जो है ना 1979 में इसको लॉन्च किया गया था, 1979 याद रखिएगा। और सिक्किम 75 में 1975 ये हो गया 1975। और पोखरण परीक्षण जो हुआ था 1974 में हुआ था। तब इसे सजा लीजिए कौन पहले होगा। सबसे पहले हो जाएगा बांग्लादेश के बाद में पोखरण, तो यानी 2 पहले आएगा फिर 4, तो यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 2 4 3 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ब्राजील से गुजरता है, लेकिन समूह बताना है कि उससे आके गुजरता है कि नहीं। तो कोलंबिया से गुजरता है, केन्या से और इंडोनेशिया से, ये तीनों देश से गुजरता है। बाकी सबसे भी गुजरता है लेकिन सभी से नहीं गुजरता, यानी कि ब्राजील से गुजरता है, जाम्बिया से या मलेशिया से नहीं गुजरता है, मलेशिया से नहीं गुजरता है, ठीक है। बाकी यहाँ ब्राज़ील है तो सूडान से गुजरता है, तो मलेशिया से नहीं गुजरता है, तो ये मलेशिया दोनों में छट गया है। और वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया से भी नहीं गुजरता है, तो ये गलत हो गया। बाकी ये सही है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। देखिए ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये 15 साल तक ये रहा था भारत में। कहा जाए तो हेनसोंग द्वारा जो है ना सियुकी नामक यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण होता है, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जो आपका बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। आगे है दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान, तो ये तो आपका जेपी नारायण किए थे, याद रखें, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति 1975 में, और इसी समय आपातकाल जो है ना इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। आगे है दोस्तों ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? देखिए विंग्स ऑफ फायर के लेखक 2 व्यक्ति थे। एक तो माने APJ अब्दुल कलाम तो एक मेन थे, और एक और इनके साथी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद के एक साथी थे, जिनका नाम जो था याद रखिएगा अरुण तिवारी। अब्दुल कलाम आज़ाद और APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी दोनों मिलकर लिखे थे। 1999 में इसका प्रकाशन किया गया था, याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर का प्रकाशन 1999 में APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी मिलकर लिखे थे। आगे है कि भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, तो इस सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। और भाखड़ा नंगल बांध से जो प्रॉफिट होता है उसमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्र है उसका उन सभी राज्यों को प्रॉफिट होता है। आगे है यहाँ पे देखिएगा कि कल्हन द्वारा रचित
राजतरंगिणी है। तो ये कश्मीर के इतिहास को विशेष रूप से बयां करता है, उसके बारे में बताता है कश्मीर के इतिहास को। आगे दोस्तों कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 ईस्वी में इसका स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। आगे है दोस्तों कि मैग्नेट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। मैग्नेट रेखा जो है ना, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये स्थित है मैग्नेट रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम वर्ल्ड वार के समय जो है ना, ये जो दिक्कत हुआ था, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये बन गया था। आगे है मैग्नेट रेखा। आगे दोस्तों कि सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी जो है ना, ये आपका चीन के तिब्बत से निकलती है सतलज नदी, और ये जो है ना राकस ताल जो पर्वत श्रेणी है, माने झील है राकस ताल, वहीं से ये निकलती है। आगे है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया था। तो ये 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था, 22 जुलाई 1947, याद रखिएगा। आगे है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो ये 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिएगा, कोलकाता अधिवेशन याद रखिएगा। और 1896 में जो है ना राष्ट्र गीत गाया गया था, 1896 वो भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और राष्ट्रगान 11 में, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था, और राष्ट्र गीत जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। आगे है दोस्तों कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति के जनक। ये 1970 में फ्लड जो है ना ऑपरेशन फ्लड चला था, तो ये वर्गीज कुरियन के माध्यम से। आगे है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल के अलावा अन्य देश का भी राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, तो ये आम जो है आपका फिलीपींस का भी है, भारत के अलावा फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम है। और वृक्ष जो बात करते हैं, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ना, ये आम का पेड़ है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक तो है एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन याद रखिएगा। हरित क्रांति भारत में 1966-67 में हुआ था, याद रखिएगा। और एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में जो है याद रखिएगा, अमेरिका में ये थे नॉर्मल बोरलॉग, ये थे हरित क्रांति के जनक। चलिए आगे है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, श्री कुमार बनर्जी जो है ना, ये आपका परमाणु ऊर्जा आयोग से है, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से, ये दोनों से संबंधित है, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ स्थित है। तो स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान जो है ना, ये हैदराबाद में है। इससे सुनामी वाला भी याद रखेगा, सुनामी अनुसंधान संस्थान भारत का हैदराबाद में ही है। ठीक है, आगे है दोस्तों, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े थे, हॉलीवुड से जो जुड़े थे, अशोक अमृतराज, जो ये हॉलीवुड से जुड़े थे। उस समय का क्वेश्चन है, ये करंट से पूछा हुआ है दोस्तों, अब आप लोग भी देख लीजिएगा करंट, क्योंकि इससे पूछता है क्वेश्चन। देखिए, लव, लव शब्द जो है ना किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो लव सानिया मिर्जा जो है ना, याद रखिएगा, टेनिस खेलती है, उसी से लव जुड़ा हुआ है। आगे है, यहाँ पे देखिए 2014 का जो है ना, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। देखिए, उस समय का जो दोस्तों क्वेश्चन है कि आगामी खेल प्रतियोगिता वाला भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। स्कॉटलैंड में वो होने वाला था, और अपना जो 2023 में होने वाला था दोस्तों, आपका ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, जो कैंसिल हो गया है। इसका अभी निर्धारण नहीं किया गया है कि कहाँ होगा। आगे है दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि निर्धारण वाला आ गया है अप टू डेट, तो कमेंट कीजिए।
वृंदावन गार्डन कहाँ है? दोस्तों ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आपको हो सके लगेगा मथुरा में, लेकिन ये वृंदावन गार्डन जो है ना, ये मैसूर में है, याद रखिएगा। कर्नाटक के मैसूर में है वृंदावन गार्डन। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे है दोस्तों कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिक संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। याद रखिएगा 8 गो रेल मंत्री यहाँ से बना हुआ है, बिहार से 8 जो रेल मंत्री बने हैं, उनका नाम अगर देखते हैं तो जगजीवन राम, जो प्रथम भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बिहार के बने थे। प्रथम बिहार से उप पूर्व प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे जगजीवन राम। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन याद रखिएगा रेल मंत्री जगजीवन राम बने थे, राम सुहाग सिंह बने थे, ललित नारायण मिश्र बने थे, केदार पांडे बने थे, जॉर्ज फर्नांडिस बने थे, रामविलास पासवान जी बने थे, नीतीश कुमार जी बने थे, और लास्ट लालू प्रसाद जी बने थे। ये 8 व्यक्ति जो है बिहार से केंद्रीय रेल मंत्री बने थे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी जो है ना दोस्तों, इसमें से कोई नहीं है, यानी कि खेल प्रतियोगिता से भी आपका पूछा हुआ है, वो भी भारत के कोई व्यक्ति के नाम नहीं है, विश्व का कोई व्यक्ति है। जैसे में डॉन कार्टर का जो संबंध है ना दोस्तों, ये रग्बी फुटबॉल खेलता है, और ये जो है ना ग्रेग जॉनसन, ये तो फुटबॉल का खिलाड़ी है। ग्रेग जॉनसन ये अमेरिका का खिलाड़ी है फुटबॉल, और कार्टनर जो है ना न्यूजीलैंड का है। और जॉन वेसमुलर जो है, ये जॉन वेसमुलर तैराकी करते हैं, ये तैराकी के हैं जॉन वेसमुलर, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। इनमें कोई जो है टेनिस नहीं खेलता है। आगे दोस्तों, यानी कि अभी करंट में आप लोग देख लीजिएगा कौन खेल से संबंधित है। ये विश्व के लोगों का पूछा है, यानी खिलाड़ियों का फेमस नाम जो है वो कम से कम भारत का भी आप लोग याद कर लीजिएगा। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे, यानी आपका राजनीतिक से राज्यपाल का क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, जो करेंट में किस राज्य के भारद्वाज जी थे। उस समय जो है ना कर्नाटक थे। अभी आप लोग वर्तमान वाला राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो एवियन फ्लू वायरस जो कहता है ये H5N1 को बोला जाता है, याद रखिएगा H5N1 एक नंबर हो जाएगा बर्ड फ्लू। आगे है दोस्तों, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो ये सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, ठीक है, ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारी पिंड सायकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकदार है? तो ये जो है ना शुक्र को जो है ना सुबह का तारा, शाम का तारा बोलते हैं, और ये रात में अधिक चमकता है, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह जो है ना शनि के पास 145 गो हो गया है अभी वर्तमान में, बृहस्पति के पास में 92 गो है, और मंगल के पास में 2 है जो फोबोस और डिमोस, पृथ्वी के पास 1 है जो पता है, तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आगे है कि समुद्र शीतल पवन भूमि से समुद्र की ओर, दिन के समय में भूमि से समुद्र की ओर ये बहती है। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, ये देखिए सुस्त हो जाएगी घड़ी। याद रखिएगा, ये सीधे जो ना आपका लूसेंट से क्वेश्चन सीधे ऑप्शन सहित उठाकर डाल दिया है। ये वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लूसेंट में देख लीजिएगा, जो फिजिक्स या केमिस्ट्री में होगा तो ये मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब वो कौन से परिवर्ते प्रभावित करेंगे, माने कि कौन सा परिवर्ते प्रभावित होंगे? तो इसमें देखा जाए तो ये केवल तरंगधर्ज और वेग, माने तरंगधर्ज वेग को जो है ना प्रभावित करेगा ये। अब देखिए तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों, इसका आंसर जो है एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग 1 v1 से यात्रा करता है, और शेष आधा भाग जो है v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग का जो सूत्र होता है दोस्तों, इसमें
कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, तो ये से आपका आंसर बन जाएगा और जो आंसर होगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर आंसर इसका आ जाएगा कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि मैंने क्यों जो है ना ये क्रिस्टल संरचना के लिए किया जाता है इसका, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, मैंने परिमाण की कोटि समान होती है, इसलिए क्या होता है ये क्रिस्टल संरचना अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है एक्सपीरियंस में। आगे है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। इसका 4 आंसर हो जाएगा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो जिप्सम जो मिलाया जाता है ना, ये सैंटिंग की दर को त्वरित रखने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। आगे है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो ये मीथेन है। प्राकृतिक गैस बोलेगा तो मीथेन, और एलपीजी बोलेगा तो ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, एलपीजी में। आगे है दोस्तों कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो मैग्नीशियम सहायक है क्लोरोफिल बनाने के लिए। चलिए आगे है दोस्तों, आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो ये -40 डिग्री होता है। चलिए ये सही आंसर है, -40 डिग्री। आगे है, आगे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम जो है ना भारी जल करता है, याद रखिएगा। ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा है भारी जल, D2O इसका सूत्र होता है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कि ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, ग्लूकोज होता है अंतिम उत्पाद। इसके बाद उप उत्पाद में बोलेगा, ये मुख्य उत्पाद हो गया अंतिम में, उप में ऑक्सीजन और जल भी होता है। क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आ गया। 4 घड़ी इतना इतना समय में, मैंने मिनट में जो है ना के अंतराल पर बजती है, तो एक साथ फिर कब बजेगी, कितने समय बाद बजेगी बोल रहा है। इस सब का लसन ले लीजिएगा तो 120 आएगा, यानी कि मिनट है तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, यानी 2 घंटा के बाद बजेगी एक साथ। चलिए आगे है, यह है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग है, तो ये ना मेसोथेलिमिया जो है, मेसोथेलियोमा, ये एस्बेस्टस से होने वाला रोग है। इंसुलिन का उत्पादन, यह क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो ये ना पेनक्रियाज से इंसुलिन उत्पादित होता है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। चलिए आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। क्या क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो ये फेबुला और टिबिया जो है टांग में पाया जाता है, फेबुला और टिबिया दोनों। ये इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विटामिन जो है ना, इसमें देख लीजिए कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी आपका जो है ना रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में नहीं दिखाई देता है। इसको दूर करने के लिए गाजर वगैरह खाना पड़ेगा, हरा सब्जी खाना पड़ेगा। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है ए, तो इससे खाइएगा तो ये ठीक हो जाएगा। आगे है कि वायु का वेग सब संबंधित है, तो यह दाब प्रवणता से संबंधित है, दाब प्रवणता से संबंधित है वायु का वेग। आगे है, देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये है ना अधिवृक्ष, जिसको जो है ना एड्रेनल हार्मोन भी बोलते हैं, अधिवृक्ष, तो यही है जो रक्तचाप को नियंत्रण करता है। देखिए एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया है कि कंप्यूटर में वायरस क्या है, तो एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है वायरस। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अधातु समानता विद्युत की खुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि, तो क्यों होता है ऐसा? तो ये इसमें जो है ना शिथिलता बद्ध
इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने कि जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है ना इसमें होता है, इसीलिए ये विद्युत की कुचालक अधातु होता है और ग्रेफाइट सुचालक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन के कारण। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट है आज आपका, पूरा 75 से ज़्यादा ही क्वेश्चन था इसमें। यह वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% आपका नाइट्रोजन होता है, उसके बाद में ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% होता है, और हाइड्रोजन भी होता है बहुत कम मात्रा में। आर्गन याद रखिएगा, आर्गन होता है आपका 0.93% आर्गन होता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों कि आपका लगभग पूरा क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, ग्रेजुएशन यानी कि कहा जाए आपका सचिवालय सहायक में, जो अभी नाम बदल के प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया। तो ये पहले एग्जाम जो हुआ था आपका 2011 में, उसका क्वेश्चन था, पीटी का क्वेश्चन था, और इसी टाइप का आपका इंटर स्तरीय वाला में भी आएगा, यानी कि सिलेबस सेम ही है सबका। 150 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग जो है, 50 मैथ है, 50 रीजनिंग है, 25 मैथ है, 25 साइंस है, और 50 जीएस है, मैंने जीके है, समान नॉलेज जो है, सामान्य ज्ञान वो है। तो आप लोग जरूर पढ़िए, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये हमने लाया है। इसी तरह से और भी जो भी एग्जाम में जो पूछा गया था आपका सीजीएल में, वो सचिवालय सहायक में, उस सब क्वेश्चन हम एक एक करके ला रहे हैं सेट, और आपको वहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। अगर चाहते हैं कि और भी अध्ययन करना और सेट में जुड़े रहना, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपने इस सचिवालय जो बीएसएससी इंटर स्तरीय है इसमें अपना रिजल्ट कायम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग विशेष रूप से इस पर जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्वयं ये इसका क्वालिफाई कर चुके हैं और यहाँ जब भी कर रहे हैं। तो हो सके हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग हो, अच्छा से गाइडलाइन भी मिलेगा और सहयोग मिलेगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं और अपने तैयारी में नया उड़ान भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।